शेयर मार्केट को वॉच करता हूँ, लगातार देखते रहता हूँ, लेकिन मैं अनसंट बाइंग नहीं करता। मैं उसको जब तक मेरे हिसाब से वो शेयर में गिरावट नहीं हो जाती है तब तक मैं शेयर नहीं उठाता और ना ख़रीदता हूँ। तो आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपका जहाँ मन और जिस लेवल पे जो प्राइस आ रहा है तभी आप उस शेयर को ख़रीदें। जल्दबाजी में या भेड़ चाल में कभी भी ना ख़रीदें। जहाँ सब बेचने में लगे हों तो आप ख़रीदने में लगो, और जहाँ सब ख़रीदने में लगे हों तो आप बेचने में लगो। और चढ़ती मार्केट में कभी आप बाइंग मत करो, है ना। चढ़ती हुई मार्केट और मार्केट ऊपर जा रही है और बढ़ रही है तो शेयर ना ख़रीदो, और ख़रीदो भी तो बहुत कम अमाउंट, कैपिटल का 10% अमाउंट लगाओ सिर्फ, है ना। पूरा अमाउंट मत लगाना। और किसी भी शेयर को आप ख़रीदो तो उसे टुकड़ों में ख़रीदना, है ना। टुकड़ों में, जैसे कि 5% गिर गया तब ख़रीद लिया, 10% गिर गया तब ख़रीद लिया। कम से कम 3 बार में, एक बार में शेयर को मत ख़रीदना। इन चीज़ों को आप मेरे समझ जाओ और अपने आप में फॉलो करना शुरू कर दो तो आपका पैसा बनना शुरू हो जाएगा। बहुत पैसा है। शेयर मार्केट वो कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। आपने स्कैम 1992 में इस डायलॉग को सुना होगा, और जीते जागते उदाहरण है यार। सोचो, हमारे हिंदुस्तान में राकेश झुनझुनवाला 5,000 से उन्होंने शुरू किया। वो बात अलग है, उनको अपने आप में कॉन्फिडेंस आ गया और उन्होंने पैसा लेके और पैसा लगा के पैसा बनाना शुरू कर दिया। 5,000 से शुरू की थी जर्नी, 5,000 से। सोचो, 46,000 करोड़ की संपत्ति बना के फेंक दी उन्होंने। तो मैं पिछले 5 साल से जो शेयर्स में ख़रीदता हूँ उसमें फ़ायदा होने के चांस कम से कम 80-90% मुझे रहता है और फ़ायदा होता है। और मैं शेयर अगर गिर भी जाते हैं तो मैं होल्ड कर लेता हूँ, है ना। और ये आप अपना रिस्क मैनेजमेंट बना के रखें, है ना, कि अगर गिरावट होती है और पैसा हमारा माइनस में जाता है और हमें लगता है तो आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि पैसा लगा के उसको देखना और उस पर टिके रहना, ये बहुत कम लोगों में ये क्वालिटी होती है। विजय केडिया सर, जिस समय कोरोना आया था तो उस समय वो कह रहे थे कि मेरे 35-40% स्टॉक नीचे गिर गए थे और मुझे ये लग रहा था कि मैं पूरी तरह से तबाह हो गया। बोले कि फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया। बोले 2 दिन तो मुझे नींद नहीं आई। ये उन्होंने बताया है अपने इंटरव्यू में। बोले 2 दिन उनको नींद नहीं आई। और बोले कि फिर मैंने गीता पढ़ी। गीता में लिखा था कि क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे। बोले कि सब मैंने छोड़ दिया ऐसे ही। तो उसके बाद जैसे ही मार्केट शुरू हुई और मार्केट ने जब रफ्तार पकड़ी है तो वो उन्होंने बताया कि उनके वो स्टॉक कई गुना और बहुत ज़्यादा बढ़े और पैसा उन स्टॉक्स ने बना के दिया। तो यहाँ से हमको क्या सीख मिलती है? यहाँ से हमको ये सीख मिलती है कि गिरावट के समय हमको होल्ड करना है और फंडामेंटली और अच्छे स्टॉक हैं तब उनको अच्छे से मैनेज करना है। और हड़बड़ाहट में कभी भी शेयर को नहीं बेचना है और हड़बड़ाहट में ख़रीदना भी नहीं है। ख़रीदना तब है जब हमारे मुताबिक प्राइस मिले और हमारे मुताबिक रेट मिले, लेकिन जल्दबाजी में कभी कोई भी शेयर मत खरीदना। इस चीज़ का आप ध्यान कर लो। और आप 2 खाते मैनेज करो। एक अकाउंट जिसमें चार्ज कम लगता है, ज़ीरोधा, निखिल कामत सर की कंपनी, एक ज़ीरोधा में ख़रीद लो जिसमें 2 महीने स्विंग ट्रेडिंग के लिए, है ना, जो महीने में बेचना है, जैसे ही हमको फ़ायदा मिले तब बेचना है, कम परसेंटेज लेके मतलब बेचना है, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। तो हमको वहाँ से पैसा निकालना है। और एक लॉन्ग टर्म वाला जो अकाउंट बनाओगे आप, मेरा तो ऑलरेडी बना हुआ है, आप बनाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देखो, सीखो यार, सपने साकार होते हैं मेरे भाई, मेरे भी होंगे, आपके भी होंगे। तो आप उस अकाउंट में जो स्विंग ट्रेडिंग से जो पैसा कमाओ उस अमाउंट को लॉन्ग टर्म वाले अकाउंट में लगा देना। लॉन्ग टर्म वाले अकाउंट में आप लगाओगे तो वो पैसा 10 साल या आगे के लिए आप उसको भूल जाओ, छोड़ दो। ऐसा समझ लो जैसे वो हमारी गुल्लक है ना। उसमें शेयर्स हमने कम प्राइस पे अच्छे स्टॉक्स लेके रखते गए, जैसे कि टाटा पावर हो गया और ट्राइडेंट हो गया और
ट्राइडेंट, टाटा पावर ये बहुत ही सही है, क्योंकि टाटा पावर का काम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला। सोलर पैनल का जितना भी प्रोजेक्ट है वो टाटा पावर ही हैंडल करेगी। तो आप एक तो इसमें बाइंग करें, फाइनेंस शेयर्स भी खरीदें, जैसे कि आरबीएल बैंक हो गया। आरबीएल बैंक इस समय गिरावट पर है, इसमें ख़रीदो आप। तो जो अच्छे अच्छे स्टॉक हैं उसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, और फ्यूचर बेस वाले, सोलर पैनल वाले और इलेक्ट्रिक वाले, ओला है, ओला ख़रीद लो। ओला इस समय गिरा हुआ है ना। ओला इलेक्ट्रिकल कितनी अच्छी कंपनी है ना। और इलेक्ट्रिक का तो है ही, टाइम आएगा आगे। तो इन स्टॉक्स को ख़रीदें, है ना। लेकिन आपको स्विंग ट्रेड करना है वो किन स्टॉक्स में करना है? 3 महीने 4 महीने के लिए जो हम रखते हैं और उस पर कुछ पॉइंट मिलते हैं, उनको बेच के पैसा कमाते हैं, तो वो स्टॉक्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। आप एक ही स्टॉक्स में काम कर लो, वही पैसा आपको बना के हर 3 महीने में देता रहेगा। एक तो रिलायंस हो गया और दूसरा HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। इन दोनों स्टॉक्स में इस समय आप बाइंग कर लो, ये गिरावट पर मिल रहे हैं। और 3 महीने बाद जैसे ही आप ये बढ़ जाएं और इनमें अच्छा खासा मुनाफा आपको देखने को मिल जाए, तो इनको बेच के और प्रॉफिट निकाल के और वो लॉन्ग टर्म वाले में डाल दो, है ना। और पैसा कमाओ और पैसा बनाओ, और जितना चाहे पैसा कमाओ। पैसा बहुत है, और पैसा वही बना पाता है जो समझ, धैर्य और पेशेंस और अंदर से आत्मविश्वास है जिसमें, और जो कमाना चाहता है। आज के समय अपरंपार है, हिंदुस्तान बहुत संभावनाओं का अपना देश है, यहाँ सारी चीज़ है, सब कुछ है। और इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाओ, जो कि मैं आज आपको इस कैमरे के माध्यम से बता पा रहा हूँ। इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाओ। इंटरनेट पे बहुत सारा डाटा है, उस डाटा को उठाओ। मनी कंट्रोल है, मनी कंट्रोल पर पढ़ो, है ना। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एक बढ़िया इन्वेस्टर्स और बढ़िया शेयर मार्केट का जो व्यक्ति है, उसने अपनी जर्नी कैसे शुरू की, उसने वो पैसा कैसे बनाया और किस तरह से पैसा बनाया। पैसा बनाना इजी है और ज़रूरी है, तो समझ को अपने आप में अप्लाई करने की, है ना। उसी तरह से हम पैसा बना सकते हैं। आप 2 खाते खोलें, एक ज़ीरोधा में खोल लीजिए, दूसरा आप HDFC या किसी एंजल वन में किसी और में खोल लीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए आप स्विंग ट्रेड एक अकाउंट में कीजिए, लॉन्ग टर्म वाला एक अकाउंट बना लीजिए। और आप इस फाइनेंस, क्योंकि देखो आज के समय की सारी ज़रूरत पैसे से ही पूरी हो रही है, सारे रिश्ते, सब कुछ, आज की मेन ज़रूरत पैसा ही है ना। तो आप पैसा बनाने की नई नई चीज़ों को सीखें। उसमें से सबसे अच्छा काम शेयर मार्केट का है, जहाँ चाहे हम कहीं भी हों, किसी भी जगह हों, किसी से मिलना नहीं, किसी से बात नहीं करना, किसी से कुछ नहीं करना, सारा कुछ लैपटॉप और मोबाइल पर टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो जाता है। पहले अलग तरीके होते थे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी से बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं और आसान हो गई। हमको इसमें काम करना आसान है ना। हम ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें और अच्छे से शेयर्स खरीदें, एक बटन पे क्लिक में सेल बाय होता है ना। तो आप पैसा कमाओ, और इस पैसा कमाने की जर्नी में मेरे साथ शामिल हो जाओ। मैं आपको गाइड करता रहूँगा, आपको एजुकेट करता रहूँगा और आपको समझाता रहूँगा अच्छे से, बढ़िया तरीके से। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, सजेशन दें। अपने रिलेशंस, फ्रेंड्स को मेरे चैनल को शेयर करें और उनको भी सब्सक्राइब करा दें, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिलता रहे। और मुझे मेरी बात सुन के जो भी जैसा भी लगा हो, मुझे आप कमेंट करें और बताएं। जय हिंद।